भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हमें हमारी जो सत्संग है उसमें बहुत प्रसन्नता, आह्लाद, संतोष, संतुष्टि की अनुभूति हो रही है और ऐसा भीतर कुछ महसूस हो रहा है कि हमारे भीतर एक शुद्धता का वातावरण बन रहा है, हमारी अनुभूति का लेवल बढ़ रहा है। और अगर ये सत्संग इस तरीके से चलती रही तो ये अनुभूति बहुत ऊंचे स्तर पर आ जाती है और खुद की अनुभूति ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्यों? उस अनुभूति को दिलाने वाले जो हमारे ज्ञानी पुरुष है स्वामी कमलेशानंद जी, वो स्वयं स्टूडियो में विराजमान है। अपने मुखार बिंद से, अपने शुभ आभा मंडल से, अपने अनुभव वाणी से, वो अपनी पवित्रता से, वो सारी चीजें हमको सनातन सत्य, कुदरत के कानून के आधार पर एक बहुत तगड़ी फाउंडेशन के साथ दे रहे हैं। तो आप सबकी तरफ से स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ग्रस्त जीवन के अंदर स्त्री और पुरुष ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर दो पहिया वाहन है, एक पंचर हो जावे, गाड़ी आगे नहीं चल सकती। एक के अंदर कोई अनबैलेंस हो जावे, एक के अंदर कुछ कमी आ जावे तो आगे नहीं चल सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रस्त जीवन में जो पति पत्नी के रूप के अंदर लोग रहते हैं तो उनके बीच में खटपट चलती रहती है। विनोद की खटपट तो अच्छी है, वो तो खटी मीठी है, लेकिन खटपट ऐसी कि लंबे समय तक एक दूसरे से बोले नहीं, एक दूसरे का सहयोग करे नहीं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम नहीं आए और धीरे धीरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मान्यता, ये दुर्भावना बढ़ते बढ़ते 50-60 वर्ष की उम्र में भी डाइवोर्स की स्थिति पैदा हो जाती है। जब बच्चे या तो शादी के लायक है, शादी कर चुके हैं, उसमें भी डाइवोर्स को देखा है। जबकि उनका इतना लंबा समय निकल गया तो पति पत्नी का जीवन प्रारंभ से सुखी रहे और अंतिम समय तक सुखी रहे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो दोनों को साथ रहना है और कोई विकल्प नहीं है। स्वधार संतोष का सिद्धांत होता है। हमारे पारिवारिक सिस्टम में तो स्वामी जी पति पत्नी के बीच में प्रेम, सौहार्द, सहयोग की भावना बनी रहे, सम्मान की भावना बनी रहे, तो वहां पर अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से एप्लीकेबल है, कृपया वो बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, सबसे बड़ी बात हमारी ये है, सामाजिक जीवन के अंदर आज जिस प्रकार का, खास करके भारतवर्ष के अंदर जो माहौल बना है, भौतिक जीवन, 5 इंद्रियों के विषयों का जीवन, ये जो हमारी सोच जो वेस्टर्न कंट्री के आधार से बदल गई और उसमें सुख है, ऐसा हमारी बिलीफ दृढ़ भी धीरे धीरे हो गई है या हो चुकी है। इसको अभी दोबारा पलटना पड़ेगा। और ये विज्ञान आपको ये कहता है कि सुख जो है वो एक मान्यता है, नंबर 1, और सुख जो है वो आत्मा का स्वभाव है। मान्यता आप बदलोगे तो सुख नहीं लगेगा, मान्यता सुख की होगी तो सुख लगेगा। तो हम सबको एक तरफ रिलेटिव सत्य की मान्यता है, दूसरी तरफ सनातन सत्य है। आत्मा में सुख वो स्वभाव है और दुनिया में सुख मात्र बिलीफ है। एक व्यक्ति को लगता है कि शादी करने में सुख है, दूसरा कहता है त्यागी बनने में सुख है, एक कहता है जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा पैसा कमाएंगे तो मैं सुख महसूस करूंगा, दूसरा कहता है मैं
पैसे को स्पर्श भी नहीं करूंगा, मेरे को ये संसार की माया जाल में बसना नहीं है। तीसरी व्यक्ति कहती है कि मेरे पास बच्चे हैं इसीलिए मैं सुखी हूं। तो और व्यक्ति कहती है कि मैं बच्चे नहीं है इसीलिए सुखी हूं। तो सबका अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। और इसीलिए अगर कोई जीवन में ऐसा संयोग बनता है डिवोर्स का वगैरह वगैरह, उसका मूल कारण है 5 इंद्रियों का विषय और सुख के लिए एक दूसरे के साथ जीवन जी के अंदर के सुख का अनुभव करना, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कोई बाहर के जीवन का नहीं। बाहर का जो जीवन है वो एक दूसरे को सुख दुख में एडजस्ट होकर जीना है और वो जीवन जीते जीते अंदर के सनातन सुख की खोज करना है, जिसमें पुरुष व्यक्ति पैसा कमाता है और स्त्री व्यक्ति घर और परिवार चलाता है। तो इसीलिए दोनों का जीवन जो है वो दोनों की उन्नति के लिए है और आत्मा की अनुभूति के लिए है। मगर दोनों अगर ऐसा समझेंगे कि हम एक दूसरे को सुख के लिए जी रहे हैं, तो परिस्थिति तो हर समय इक्वल नहीं रहेगी। आज पैसे वाला व्यक्ति कल गरीब भी हो सकता है, आज रूपवान स्त्री कल कदरूपी भी हो सकती है, आज जो सभी अंगों से स्वस्थ व्यक्ति कल अपंग भी हो सकता है, और आज बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिहीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, कर्मों का खेल है। मगर अगर हम जीवन को एक प्रयोगशाला समझेंगे कि इस सुख दुख की घड़ी में भी हम कैसे साथ रहे और साथ रह के एक दूसरे का जीवन निभाना है, ताकि हम साथ रह के भी हम खुद के सनातन सुख की खोज कर सके। एक दूसरे के ऊपर कंप्लेंट करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो कर्मों का खेल है। राम को भी वनवास हुआ था, पांडवों को भी वनवास हुआ था, कृष्ण भगवान को भी जेल में जन्म हुआ था, महावीर भगवान को भी 42 साल तक जंगल में रहना पड़ा था दीक्षा लेने के बाद। तो ये कोई नई बात नहीं है दिक्कत आना, मगर हम गोल चूक जाते हैं। बस ये हमारी वीकनेस है, और गोल इसीलिए चूक जाते हैं, हम सिर्फ बाह्य सुखों को ही सुख मानते हैं, अंदर सुख है ऐसा मानते ही नहीं, या तो मानते हैं तो स्वीकार नहीं कर सकते, बुद्धि से मानते हैं। तब कुदरत कहती है अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो शरीर सुख की अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि जब आत्मा निकल जाता है शरीर अनुभूति नहीं कर पाता है, इंद्रियां अनुभूति नहीं कर पाती है। तभी तो समझ में आता है कि सुख आत्मा का स्वभाव है, मगर अज्ञानता के वश सुख की बिलीफ बाहर है, और इसीलिए हमको इस पाने के लिए भटकना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। आखिर एक दिन भटक भटक कर बहुत सारे जन्म मरण के चक्कर में घूमकर लास्ट में हम यही स्वीकारते हैं कि सुख तो केवल अंदर है, और अंदर वो मतलब आत्मा में है। तो अंदर को झांकने की जरूरत है, अंदर को अनुभव करने की जरूरत है। बाहर घूमने से, बाहर की चीजों को प्राप्त करने या न करने से हमारे शाश्वत सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है, और बाहर के सुखों की अनुभूति भी मान्यता के ऊपर जो आधारित है वो भी आत्मा की हाजिरी पर ही निर्भर है, स्वतंत्रता से बिलीफ या अनुभूति नहीं हो सकती है। तो ये सब कंक्लूजन बताता है कि व्यक्तियों को सामाजिक जीवन जीने के लिए एक सोच रखनी चाहिए कि हम फैमिली लाइफ पति पत्नी इसीलिए बने ताकि हम जॉइंटली जी सके सुख दुख में, मगर दोनों का एक ही मकसद है, आत्मा की अनुभूति
शाश्वत सुख की अनुभूति और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। अगर दोनों का एक गोल होता है तो सुख दुख में साथ में रहना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दोनों एक दूसरे से हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं और यही हमारी मूलभूत संस्कृति थी। तो कहने का मतलब पति पत्नी को जब ऐसा संजोग आता है तो मैं समझता हूं कि हो सके तो डिवोर्स न ले तो अच्छी बात है, अगर ले लिया है तो कोई बात नहीं, यही मेरे कर्मों का फल है। क्योंकि अगर सामने वाला ने दे दिया है, आप क्या करोगे? तो दे दिया है और कोर्ट भी मान्य करती है तो लॉजिकली आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में हमको समझना पड़ेगा कि चलो कुदरत ने एक संजोग दिया है हमको अकेले जीने का, तो उसी प्रकार के जिएंगे और आगे बढ़ेंगे आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि एक परिस्थिति को समाप्त होना मतलब जीवन समाप्त नहीं हुआ। एक परिस्थिति का अंत का मतलब ये नहीं समझना है कि जीवन की हर परिस्थितियों का अंत हो गया है। तो आगे आगे भी हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर यही सोच रखेंगे तो मैं समझता हूं जीवन में सफलता मिलना तो निश्चित मिलेगी ही। सफलता मिलना तो कोई नई बात नहीं है, मगर आप जब आत्मविश्वास खो देंगे तो फिर जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत दुष्कर हो जाएगा। तो आइए हम आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में और अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो है आपने जो समाधान दिया काफी सटीक है। कोई भी व्यक्ति का जो जीवन है, दो व्यक्तियों का जीवन जो है वो परस्पर सहयोग पर आधारित होता है और मूल बात है पति पत्नी जीवन जीने की एक पद्धति है और उसके बाद में सब बच्चे वगैरह और सब रिलेशंस बनते हैं। तो तकलीफ क्या हो रही है कि सुख का स्रोत तो आत्मा में है और हम ढूंढ रहे हैं जड़ के अंदर। जितने बाहर का धन संपत्ति रूप यौवन साधन सत्ता संपत्ति उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, है नहीं है। उस भ्रांति को पति पत्नी दोनों को समाप्त करना पड़ेगा और दोनों को अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी, दृष्टि बदलनी पड़ेगी, वो सनातन बनानी पड़ेगी कि हमारा दोनों का लक्ष्य है अपनी आत्मा की अनुभूति करना। उसके लिए हमको ये साधन मिला है तो दोनों मिलकर के अपनी मान्यता को सही रख करके अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। तो स्वामी जी बहुत अच्छा समाधान दिया आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता। स्वामी जी हमारे सामाजिक जीवन में संस्थाएं होती है, समाज होता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बिना समाज करके जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा और उस व्यक्ति की पहचान समाज देता है। समाज से ही वो सब कुछ पाता है। तो समाज के प्रति जो व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए, जिसको समाज ऋण कहा जाता है, तो व्यक्ति को आप थोड़ा सा उपदेश दीजिए जो अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की दृष्टि से कि समाज का वो अभिन्न अंग होते हुए भी समाज को वह किस तरीके से कंट्रीब्यूट करे कि समाज का ऋण उतरे, या समाज उसको दे रहा है, समाज को उससे प्राप्त करने की अपेक्षा भी है, तो किस तरीके से वह समाज को अपना अच्छा सहयोग दे सकता है। कृपया इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए। हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के साथ जीवन जीना यही उनका एक गोल होता है। समाज से दूर रहकर जीवन नहीं जी सकता है, दूर रह सकता है
मगर वो जीवन नहीं होता है, अकेलापन होता है। अकेलापन कोई विशिष्ट व्यक्तियों के लिए हो सकता है, सामान्य व्यक्तियों का जीवन जीने के लिए नहीं हो सकता है। तो हम जब सामाजिक प्राणी हैं, समाज के साथ जीते हैं, तो स्वाभाविक है कि समाज के अंदर लोगों का जो उत्तरोत्तर विकास होता है, वो विकास सबकी अलग अलग परिस्थितियों में होता है। एजुकेशन अलग अलग प्रकार का होता है, फैमिली सिचुएशन अलग अलग होती है, भाषा अलग अलग होती है, खाने की पद्धति अलग अलग होती है, पहरवेश भी अलग अलग होता है। तो ऐसा अलग अलग होने के नाते अगर ऐसा होता है तो क्या आप ये नहीं समझते हैं, एक पति पत्नी है, उनका माता पिता का रहने का जगह अलग है, उनकी सोच अलग है, एजुकेशन अलग है, कर्म अलग है, परिस्थितियां फैमिली की अलग है। दोनों व्यक्ति अगर आज मैरिज करके एक साथ में रहती है तो सिंपल बात है कि ग्रोथ तो अलग है ही, तो सोच भी अलग रहेगी और कर्म तो पिछले अवतार के मुताबिक रहेगा। अभी आप कहोगे कि दोनों का पति पत्नी का एक ही प्रकार का व्यवहार होता है, एक ही प्रकार की सोच होती है, एक ही प्रकार की मान्यता होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। मगर हाँ, दोनों अगर एक दूसरे को एडजस्ट होके जीवन जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं, और एडजस्टमेंट ही जीवन है। हम इस दुनिया में एडजस्ट होकर जीवन जीने के लिए आए हैं, क्योंकि अतड़ामण ही मरण है और एडजस्टमेंट ही जीवन है। अतड़ामण करने से कोई बेनिफिट नहीं है, दोनों में तनाव होगा, दोनों में विभावित भावना पैदा होगी और दोनों में अंतर बढ़ेगा, और फिर रहने का साथ में क्या होगा। बेटर एक दूसरे की प्रकृति अलग तो है, विचारधारा अलग है, मगर हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे एडजस्ट हो सकते हैं ताकि हम एक दूसरे व्यक्ति को समझ पाएंगे और फिर आगे का जीवन जीना हमारे दोनों के लिए इजी हो जाएगा। और हमारे एडजस्टमेंट की जो कला है, हमारे एडजस्टमेंट का जो नेचर है, हमारी एडजस्टमेंट की जो दोनों की प्रकृति है, अगर वो प्रकृति हमारे बच्चे देखेंगे तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये विज्ञान तो आपको सरल, सहज और सुगम दृष्टि बताने का सिखाता है। कोई टिपिकल संजोगों को टिपिकल मत देखो। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव गुस्सा वाला है तो गुस्सा वाला स्वभाव वो भी निकल रहा है, वो भी तुम्हारे ही कर्मों की वजह से। और किसी का स्वभाव शांत है और वो शांत बिहेव करता है, वो भी तुम्हारे कर्मों के फल की वजह से। तो बात ये एक दूसरे को मिलना वो कर्मों का हिसाब है, और इसीलिए दोनों इक्वल होना हर परिस्थिति में अवस्था के रूप में वो पॉसिबल नहीं है, मगर हमको सोच समझ के एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम साथ में रहकर जीना चाहते हैं। तो इसीलिए एक दूसरे को कंप्लेन करना वो जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है, मगर एक दूसरे को समझ के जीना वो जीवन जीने का अच्छा तरीका है। आइए हम आध्यात्म विज्ञान में जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट ही जीवन है और अथड़ामण ही मृत्यु है। नंबर 2, गलती निकालना ही हमारी गलती है और एडजस्ट होना ही हमारी महानता है। तो हम अपने जीवन में कैसे एडजस्ट हो सकेंगे, वही सबसे बड़ी बात सबके लिए होती है, पूरे परिवार के लिए होती है। तो आइए हम अपना जीवन एडजस्ट एवरीवेयर करके जिए और अथड़ामण को टाले, अवॉइड क्लेशेस, और एक दूसरे के पास संभाव रखें। यही आप सबको मेरी शुभकामनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म विज्ञान, कुदरत का कानून,
ये दृष्टि देता है। कुल मिला के हमको ये समझना पड़ेगा कि आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, न पाना चाहते हैं, अनुभूति भी करना चाहते हैं, बिना दृष्टि परिवर्तन के, दृष्टि को सही किए बिना नहीं पा सकते। वो तो हमारा सिद्धांत हो गया। अब क्योंकि समाज व्यवहार जगत का है, तो जो आपने कहा उसमें मैं वो दादा भगवान के 5 सूत्र मुझे बहुत प्रिय है। जगत निर्दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भोगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। ये एडजस्टमेंट के इतने सुंदर सूत्र है कि व्यवहार जगत में कोई भी तरह का हमारा व्यवहारिक जीवन हो, वो ये व्यवहार जगत के रिलेटिव सूत्र लागू करे तो बड़े आत्मविश्वास के साथ मैंने उनको लागू किया है, उसका आनंद पा रहा हूं। तो श्रोतागण आपको बता सकता हूं कि लक्ष्य अपनी जगह, सिद्धांत अपनी जगह, दृष्टि अपनी जगह, लेकिन व्यवहार जगत में धीरे सूत्र बहुत काम के हैं। तो स्वामी जी ने जो परामर्श दिया है उसका पालन करके अपने सामाजिक जीवन को उत्कृष्ट बना। स्वामी जी, अब हमारा ये एपिसोड करीब करीब संपन्नता की तरफ है, तो मैं आपको जो है प्रश्न नहीं करके आपसे सिर्फ जो है आशीर्वाद रूप में श्रोताओं को आप आशीर्वाद रूप में क्या देना चाहते हो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, पर जो बचा हुआ उसका उपयोग करना है। आशीर्वाद स्वरूप सुखी आनंदमय अनुभूति के जीवन के लिए कुछ आप फरमाइए। देखो, सिंपल बात यह है, प्रकृति के अंदर परमात्मा देखने की कोशिश करो, और किसी भी प्रकृति को, हमारी या दूसरे की कुदरती रचना देखोगे तो मैं समझता हूँ जीवन को सफल बनाने का एक सरल सहज रास्ता है। क्योंकि प्रकृति के अंदर परमात्मा तो है ही, वो हम हिंदू होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते मानते भी हैं। तो प्रकृति के अंदर परमात्मा देखो जो सर्वशक्तिमान है, और हमारे सबकी प्रकृति को अगर कुदरती रचना देखोगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्लेम, ब्लेम, झगड़े और जो डिफरेंसेस रहेंगे वो इतना तनावपूर्ण नहीं रहेगा। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के अंदर और गहराइयों से आगे जानने की कोशिश करेंगे, और हमारे सबका जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाए, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, हम श्रोताओं को आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।